कौन है चिराग पासवान? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले जो व्यक्ति सिर्फ अपने पिता का नाम लेता हो अपने भाषणों में, जो विरासत की राजनीति कर रहा हो, वो क्या बात करेगा समाज का? जो दिल्ली के गलियों में रहता है, जो दिल्ली के चकाचौंध में रहने वाला, वो दलित का दर्द क्या समझेगा? नरेशन तो चिराग जी का है ना सर, कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मौका बिहारियों को देंगे। उनका जब चुनाव होता है कहते हैं आई फर्स्ट, उसके बाद माई फर्स्ट, माँ के लिए राज्यसभा चाहिए, भाई फर्स्ट, भाई के लिए सीट चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो परिवार के इर्द गिर्द या फिर इससे बाहर जब निकलते हैं तो बाहुबलियों के पास चले जाते हैं, जो इनका इतिहास है। पंचदमिया लालगंज में राकेश पासवान का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। गए चिराग पासवान वहाँ पे, उन्होंने उनके बच्चों और पत्नी के साथ गले मिल के फोटो खिंचाया और उसके बाद रफू चक्कर। फोटो खिंचाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जहां वाकयात होता है, ये तुरंत पहुंच जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अगला वाकयात कहां हो, वहां जाके महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। जो व्यक्ति जब मौका आता है तो अपने लिए पहले सोचता है, अपने बेटे के लिए पहले सोचता है, अपनी बहू के लिए पहले सोचता है, अपने समधिन के लिए पहले सोचता है, वो समाज की बात क्या करेगा? किन्होंने शोषण किया हमारा? ये जग जाहिर है कि शोषण किन लोगों ने किया। आज उन्हीं शक्तियों के साथ जाकर के वो उनके गोद में जाके बैठ गए हैं। आप क्या जवाब देंगे आप अपने समाज को? एनडीए की दिल्ली में बैठक होती है, चिराग पासवान को उनके चाचा पशुपति पारस से मोदी जी मिलवा देते हैं। बिहार आते ही हाजीपुर सीट को लेके चाचा भतीजे में नहीं बनती है, कहते हैं चाचा हम इस सीट को छोड़ेंगे नहीं। वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि हम पिताजी की विरासत है हाजीपुर, वहीं से लड़ेंगे। बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ अलग सा हो रहा है, जहां एक और बड़े बड़े दल, कांग्रेस हो, 7 दल से कहा जाता है, बड़े बड़े दल इंडिया के साथ है, वहीं एनडीए के साथ छोटे छोटे दल। मोदी जी का ये फॉर्मूला होता है, यूपी में भी देखा गया कि छोटे छोटे जो दल हैं उनको एकजुट करके वो पॉलिटिक्स करते हैं और उस चाहे वो जातीय नेता हो उनको पिकअप करते हैं और उनके साथ पूरी जमात को अपनी ओर ले आते हैं। इसी फार्मूले के तहत चिराग पासवान भी चले गए हैं एनडीए में, मांझी जी चले गए हैं एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में चले गए हैं। तो क्या लोकसभा के चुनाव में इसका कितना असर होगा? क्या पूरा पासवान समाज एनडीए के साथ चला जाएगा? चिराग जी बड़े चेहरा हैं पासवान समाज के, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान जी हैं, अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के। तो पासवान जी मीन्स चिराग पासवान, कहा जाता है कि ये पासवानों के नेता हैं, चले गए हैं एनडीए में, तो क्या पासवानों का वोट भी एनडीए में चला जाएगा? देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल बिल्कुल ही आज के डेट में अप्रासंगिक है, इसलिए कि जो गरीब, दलित, वंचित का वोट है, जो समर्थन है, वो महागठबंधन के साथ है। पहला चीज़, आपने जिन लोगों का भी नाम लिया, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, उन्हें खुद याद नहीं होगा कितना पार्टी वो बदले, कितनी पार्टी में गए। जीतन राम मांझी जो बहुत बड़ा लीडर होने का दम भरते हैं, हमारे दक्षिण बिहार का, गया औरंगाबाद क्षेत्र का, जो अपने सीट को नहीं बचा सके, चुनाव में उनकी हार हुई, 2 जगह से चुनाव लड़े वो। और जो व्यक्ति जब मौका आता है तो अपने लिए पहले सोचता है, अपने बेटे के लिए पहले सोचता है, अपनी बहू के लिए पहले सोचता है, अपने समधिन के लिए पहले सोचता है, वो समाज की बात क्या करेगा? अब आते हैं चिराग पासवान पे। कौन है चिराग पासवान? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले जो व्यक्ति सिर्फ अपने पिता का नाम लेता हो अपने भाषणों में, जो विरासत की राजनीति कर रहा हो, वो क्या बात करेगा समाज का? जो दिल्ली के गलियों में रहता है, जो दिल्ली के चकाचौंध में रहने वाला, वो दलित का प्रेम, दलित का दर्द क्या समझेगा? हर दुख दर्द में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जाम प्रजा जनता के साथ आते हैं वो। बताइए मुझे, मैं प्रश्न करता हूं आपसे और उन सभी व्यक्तियों से जो चिराग पासवान का समर्थन करते हैं। मेरे क्रांतिकारी भाई, पंचदमिया लालगंज में राकेश पासवान का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। गए चिराग पासवान वहाँ पे, उन्होंने उनके बच्चों और पत्नी के साथ गले मिल के फोटो खिंचाया और उसके बाद रफू चक्कर। हमने पुलिसिया कार्रवाई की, हमने पुलिसिया कार्रवाई कराई और अपराधी जो थे उन्हें पकड़वाने के लिए सारा जगह छापा मारने में आदित्य पासवान ने मदद किया। वैशाली में हमारी बेटी की हत्या कर दी गई बलात्कार करने के बाद, चिराग पासवान गए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, फिर वहाँ से गायब। फोटो खिंचाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जहां वाकयात होता है, ये तुरंत पहुंच जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अगला वाकयात कहां हो, वहां जाके महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। और यही सरकार जो आज संकल्पित है काम करने के लिए गरीबों, पिछड़े और दलितों को, और हमने करके दिखाया है पूरे बिहार में।
जो हमारी स्थिति पहले हुआ करती थी, आज उससे सुधार हुआ कि नहीं हुआ। सर एक सवाल है, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गए थे हाजीपुर, तो लोग ये बोल रहे थे कि मोदी का हम खिलाफ करते हैं, आरक्षण विरोधी है मोदी जी, प्राइवेट कर रहे हैं मोदी जी, जो आम जनता का राय था। लेकिन चिराग उनके साथ हैं तो दिल पे पत्थर रख के चिराग को ही वोट देंगे। ये लोगों को देखिए समझने की आवश्यकता है कि किस चतुराई से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बिहार में भी चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने आगे किया है वोट तोड़ने के लिए, जो जिसमें वो सफल नहीं होंगे, कहीं से सफल होना ही नहीं होने रहा। अब भारतीय जनता पार्टी का बात, मैं इस पे आपको 2 मिनट समय लूँगा और बताऊँगा कि किस चतुराई से वो आरक्षण का विरोधी है। ये लोग डायरेक्ट आरक्षण को ख़त्म नहीं करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, जितने भी संस्थाएँ हैं आज डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ये उन्हें प्राइवेटाइज कर रहे हैं और अपने सारे व्यापारी मित्रों को, चाहे वो रेलवे हो, एविएशन हो या बड़ी बड़ी जो सरकार की इकाइयाँ हैं, वो उनके सुपुर्द कर दे रहे हैं और वो प्राइवेटाइज हो रहा है। तो जब वो प्राइवेटाइज हो रहा है और जितने भी आज रिक्रूटमेंट्स केंद्र की तरफ से निकल रहे हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल निकल रहे हैं, तो आरक्षण ऐसे ही समाप्त हो गया। आरक्षण रहे या ना रहे उसका महत्व नहीं रहेगा। जिस तरह से ये सरकार चल रही है, आने वाले समय में अगर इन्हें एक से एक मौका और मिल गया तो आरक्षण रहने के बावजूद भी आरक्षित वर्ग के जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ लिख तो लेंगे, लेकिन उन्हें आरक्षण के नाम पे उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा और नौकरी नहीं मिलेगी। उनका नरेशन तो चिराग जी का है ना सर, कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मौका बिहारियों को देंगे हर फॉर्म पे। देखिए ये जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान कहते हैं, तो इससे विपरीत जो है ना, उनका जब चुनाव होता है कहते हैं आई फर्स्ट, उसके बाद माई फर्स्ट, माँ के लिए राज्यसभा चाहिए, भाई फर्स्ट, भाई के लिए सीट चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो परिवार के इर्द गिर्द या फिर इससे बाहर जब निकलते हैं तो बाहुबलियों के पास चले जाते हैं, जो इनका इतिहास है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है, जबकि बिहार का परचम हर क्षेत्र में हम हमेशा लहराते रहे हैं। आज देखिए बिहार ने असंख्य IAS IPS पैदा किए। कौन? बिहार के लड़के थे, बिहार के लड़के जो। हमको लगता है कि ये जुमला है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जब वक्त आता है तो आई फर्स्ट, माई फर्स्ट, भाई फर्स्ट हो जाता है। इस पर थोड़ा सा डिटेल सर बताइए। तब इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है क्या कि जुमला नहीं है? तो आज देखिए ना, तो बिहारी है, मतलब दिल्ली में रहने वाला बिहारी हो जाएगा। जो आदमी 365 दिन में 350 दिन दिल्ली में रहता है, 15 दिन पटना आएंगे, एयरपोर्ट पे देखेंगे उनका बयान आता है, उसका फिर दिल्ली वापस जेट सिक्योरिटी में घुसेंगे, उनके बीच में रहेंगे। आम लोगों से मुलाकात कहाँ होनी है? आप आएंगे, मेरे से मुलाकात हो रही है। लोग, जनता पैरवी करती है, जो भाई हमारा पैरवी करता है, जिसे ज़रूरत होती है, मदद की आवश्यकता होती है, यहाँ के लोगों के पास जाते हैं। क्या वो आदित्य पासवान, क्या कोई और, हम लोग जो यहाँ पे हैं उनकी मदद करते हैं। उनसे बात कहाँ होना है? दिल्ली में रहने वाला लोग बिहार में कितना देर आके रहते हैं वो आप बताइए, या जो उनको समर्थन दे रहा हूँ उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप चिराग पासवान को फ़ोन कीजिए अगर समय पे उनको अगर मदद की आवश्यकता है तो। बात अगर हो जाएगी तो जो बोलिएगा मैं हारने को तैयार हूँ, अपना नाम बदल लूँगा मैं। ये तो सर एक चीज़ बताइए, तो लोग कह ही रहे हैं, उनके खुद के मतदाता कहते हैं कि उनको महागठबंधन की तरफ होना चाहिए था, तो हम लोग ज़्यादा खुशी से वोट देते। पत्थर रखना पड़ रहा है मोदी जी के साथ है, तो आप लोगों ने अपनी ओर क्यों नहीं लिया? जो जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं ना जाएंगे चिराग जी सर। भाई हम कभी ऐसा तो नहीं था कि उनको मना किया गया हो इधर आने के लिए, या ऐसे मौके नहीं आए हों। उन्हें न्योता भी दिया गया पहले, लेकिन उन्होंने हमेशा ही महागठबंधन का खिलाफ किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने खुले तौर पे 2020 में महागठबंधन के खिलाफ अपने चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतार के किया। ये जग जाहिर है ना। और वही जो शक्तियाँ जो शोषण करती रही है हमेशा दलितों वंचितों का, उनके साथ वो जाके मिल गए। किन्होंने शोषण किया हमारा? ये जग जाहिर है कि शोषण किन लोगों ने किया। आज उन्हीं शक्तियों के साथ जाकर के वो उनके गोद में जाके बैठ गए हैं। अब क्या जवाब देंगे आप अपने समाज को? क्या जवाब देंगे आप अपने उस वंचित समाज को? क्या जवाब देंगे आप उस अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए अपने भाई को जो शोषित है, वंचित है और जिसका शोषण हुआ समाज में? आज वो लड़ रहा है और उसकी लड़ाई में महागठबंधन की सरकार उसकी मदद कर रही है आगे आने के लिए। आप उसको क्या जवाब देंगे? आप उन्हीं के पास चले गए जो वोट के लिए सिर्फ बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो उसकी मदद नहीं करते हैं। आज चिराग पासवान उसी के साथ जाके बैठ गया है, तो जवाब तो देना पड़ेगा उन्हें ना। एक परसेप्शन है सर, जहां SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता जाते हैं, उनके साथ उनकी पूरी जमात चले जाती है। वहीं अग्री जाति के नेता किसी पार्टी में चले जाते हैं तो वो सिर्फ नेता जाता है, जमात नहीं जाता है। तो क्या इससे वोट बैंक पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा? चिराग जी के साथ उनका पासवान समाज जाएगा, क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? आप
मतलब ये किस भ्रम में आप रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं कि चिराग जी के साथ पूरा पासवान समाज जाएगा? क्यों, ऐसा क्यों है? आप लोग क्या ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पासवान समाज उनके साथ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आजकल के जो युवा बच्चे हैं, थोड़ा जो उनको सेल्फी का क्रेज है, चिराग लाखों युवा रहते हैं उनके साथ में जब आते हैं। बताइए, हमने तो कभी नहीं देखा कि लाखों रहते हैं। जो चिराग पासवान क्या है, फ्लॉप हीरो है। पिक्चर में काम किया, फ्लॉप हुआ, चला नहीं। पिताजी उनके एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन थे, उनके आज विरासत वो संभालने के लिए आ गए हैं। तो जो सेल्फी वाला क्राउड होता है वो उनके साथ थोड़ा है, तो उससे आप इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पूरा बिहार का पासवान समाज उनके साथ है। जो हमारा समाज जो शिक्षित है, जो समझता है इस चीज़ को कि हम कैसे आगे बढ़ना है, किन लोगों ने उस समाज को आवाज़ दिया, कौन लोग उस समाज को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, आज हमारा समाज उसके साथ है। आप ये परसेप्शन और नैरेटिव बनाने के बिल्कुल भी प्रयास नहीं कीजिए कि चिराग पासवान जिधर जाएगा उधर पासवान जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। चलिए एक आखिरी सर सवाल ले लेते हैं, फिर समाप्त करेंगे हम लोग। एक भी दलित चेहरा सर इंडिया में नहीं है। मीन्स बड़े नेता जैसे मायावती जी हैं, दलितों की पार्टी का लीजिए, या आप चंद्रशेखर रावण जी को देख लीजिए आप, वो उनको भी आप लोगों ने इंडिया में इन्वाइट नहीं किया। यहाँ से चिराग जी नहीं है, मांझी जी नहीं है, तो फिर दलित वोट क्यों करें इंडिया को? उनके नेता ही नहीं है, उनकी बड़ी पार्टी ही नहीं है आपके इंडिया में। अब देखिए, अब जैसे बिहार की बात है तो अब मैं उसमें बोलना चाहूँगा कि अब बिहार में चिराग पासवान हमारे साथ क्यों नहीं है? बस सीटें तो उतनी ही ना है। अब उसमें आई माई भाई करेंगे वो, तो वो यहाँ मिलना नहीं है। आप खुद चुनाव लड़िए, आप पूरे परिवार को आप ले आइएगा। मांझी जी, उनको अपना चाहिए प्लस 5 सीट चाहिए पूरे परिवार के लिए, तो संभव नहीं है, वो खुद भी चले गए। अब जो गठबंधन हमारा इंडिया है वो अभी बना है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप जो प्रश्न आपने किया कि दलित चेहरा नहीं है या है, धीरे धीरे आपको दिखेगा कि ये गठबंधन और मजबूत होते जाएगा और बहुत सारे लोग आप आएगी, इनवाइट कर रहे हैं आप। फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हमारा सबको इन्विटेशन है और लाइक माइंडेड लोग जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भारत से ये सरकार जो है, जो तानाशाह की सरकार है, जो महंगाई और बेरोजगारी इस देश में व्याप्त कर रखा है इस सरकार ने, जो इस सरकार को हटाना चाहेगा, वो हमारे साथ आने के लिए उनका पूर्ण रूप से स्वागत है। चलिए, तो ये आदित्य पासवान जी हैं। पासवानों का वोट सिर्फ चिराग पासवान के नाम पे नहीं जाएगा। जिस प्रकार से मोदी जी का फॉर्मूला रहा है छोटे छोटे दलों को अपनी ओर खींच के उनके समाज के वोट को लेके वो सरकार बना लेते हैं, यूपी में उन्होंने ऐसा काम किया है। यह बिहार में संभव नहीं है, जैसा कि आदित्य कुमार पासवान जी ने बताया है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, आरक्षण को लेके वोट करेगी। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।